खेती किसानी को लेकर देश में काफ़ी काम हो रहे हैं और खेती किसानी में लोग अपना रुख भी कर रहे हैं। हालांकि इसको पहले कभी घाटे का सौदा माना जाता था, लेकिन आजकल का जो युवा है वो भी खेती किसानी की तरफ रुख कर रहा है। अगर आप भी खेती किसानी का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि आज किसान तक आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आ रहा है जिससे आप अगर एग्री स्टार्टअप खोलने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज हम खड़े हैं पूसा कृषि केंद्र में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकृति शर्मा जी, जो आप आज हमको बताएंगी कि कैसे अगर आप एग्री स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो कैसे उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पहले तो अपने बारे में कुछ परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि कैसे आप यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं। हम यहाँ पर पूसा कृषि एक इंक्यूबेटर चलाते हैं। वैसे तो हमारी यूनिट और भी बहुत सारे काम करती है, लेकिन क्योंकि आज का आपका विशेष ही अंक जो है ये इंक्यूबेटर्स पर केंद्रित है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ और साथ में मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हूँ इस इंक्यूबेटर की। और इंक्यूबेशन जैसे कि एक आजकल जाना माना एक शब्द हो गया है, जिसके अंदर जो स्टार्टअप्स आते हैं उनको नर्चर किया जाता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके या सर्विसेज डेवलप कर सके और कृषि का जो मूलभूत ढांचा है उसके अंदर अपना योगदान दे सकें और कृषि का के क्षेत्र की एक नई पहचान विकसित कर सकें। तो वही उद्देश्य है और स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं और हम उनको इंक्यूबेट करते हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए इस इंक्यूबेटर को जो पूसा IRI पूसा की तरफ से चलाया जा रहा है? देखिए, हमारी यूनिट तो 2009 से फंक्शनल है, लेकिन इंक्यूबेशन यहाँ पर 2014 में शुरू हुआ और 2019 में RKVY रफ्तार और एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दो निधि TBI करके दो इनिशिएटिव्स हैं, वो हमने इम्प्लीमेंट करने शुरू करे और तब से ये उड़ान पर आ गया है। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, मैं किसान हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई भी करी है, प्राइवेट नौकरी मैंने छोड़ दी और मैं एक एग्री स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए और जो पूसा का कृषि केंद्र है इंक्यूबेटर वाला, वो मेरी कैसे मदद कर सकता है? देखिए, हम यहाँ पर बहुत तरीके से स्टार्टअप्स की या लोगों की मदद करते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया भी नहीं तो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे हम एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाते हैं जो 7 दिन 8 दिन 10 दिन की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर, जिसके अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि उच्च तकनीकों का उपयोग करके कोई प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो वो कैसे बनेंगे, और फिर उसके अंदर एक DPR डेवलप करना बता देंगे, कैसे आप वो बनाएंगे, वित्तीय सहायता कहाँ से ले सकते हैं। ये सारा हेल्प हम एक छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के हमने कैप्सूल्स बना रखे हैं, उसके अंदर हम करते हैं। वेस्ट यूटिलाइज करके क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर क्या संभावनाएं हैं, या फिर जो हमारा ये बायो कंपोस्ट यूनिट है वहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स, ऐसा करके यहाँ पे क्योंकि 29 डिपार्टमेंट्स हैं इस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर, तो यदि किसान हमारे पास में आते हैं तो वो इस तरीके की ट्रेनिंग लेकर और सहायता प्राप्त करके और फिर और लोगों से कनेक्ट होकर वो अपना जो है कंपनी या फिर एक छोटा एंटरप्राइज बोलना चाहिए, स्टार्टअप तो ऑल्दो उनको नहीं बोलेंगे, लेकिन एक एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। तो किसानों के लिए तो इस तरीके की सुविधा है। लेकिन एग्री स्टार्टअप पर्सपेक्टिव से जो कि इंक्यूबेशन की बात आती है, उसके अंदर यदि कोई युवा, या इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो 11वीं 12वीं करके, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज़ है, उनके पास में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, उनके पास वो कर गुजरने की मेहनत, लगन, वो सब चीज़ें हैं, तो वो आगे उस आइडिया को ले जा सकते हैं और उसमें फिर हम सहयोग करते हैं। तो क्योंकि स्टार्टअप्स हर एक स्टेज पे हैं, जैसे कि मैंने आइडिया के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो यदि आपके पास में एक आइडिया है तो आपको उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ चाहिए जिनके साथ में आप बात कर सके, काम कर सके कि कैसे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। फिर आपको लैब का सपोर्ट चाहिए कि लैब में आप टेस्टिंग करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके उसको बनाएंगे। साथ में आपको मार्केट का इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए कि मार्केट में एक्चुअली ये इस तरीके की चीज़ बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, राइट। देन फिर उसके बाद में मार्केट में कौन खरीदेगा, कौन उसके नेटवर्किंग पार्टनर्स होंगे, पैसा कहाँ से मिलेगा। तो ये सब अगर आपको राइट फ्रॉम द आइडिया चाहिए तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी हमारे इंक्यूबेटर में नहीं है। आपके पास में सिर्फ आपका आइडिया ही आपकी एलिजिबिलिटी है। आप लेकर आए, हमें लगा कि वो फीजिबल आइडिया है, क्योंकि सब आइडियाज़ फीजिबल नहीं होते, तो उसका एक जजमेंट हमारे पास में, उसके मैकेनिज़म्स हैं हम कैसे करते हैं, लेकिन हम वो अनुमान लगा लेते हैं कि वो एक फिजिबल आइडिया है। फिर उसके बाद में हम आपको ये सारा सपोर्ट जो मैंने अभी रेखांकित किया, ये सारा देना शुरू करते हैं। आप हमारे इंक्यूबेट हो जाते हैं, हम आपको लैब में बिठाना शुरू करते हैं, आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो है मेंटोर से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम काम करते हैं। तो लगभग कितना लंबा प्रोसेस रहता है? जैसे सपोज़ कि अगर मैं आज अपना कोई आइडिया लेकर आया और आपको मेरा आइडिया पसंद आ गया, तो फर्दर ये जो पूरा प्रोसेस होता है लगभग कितने दिन तक चलता है और मुझे कब आपकी तरफ से अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा?
देखिए, इस वाले केस के अंदर अनुदान मिलने की संभावना जो है वो थोड़ी सी कम है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। इसका कोई एक निश्चित समय नहीं है। हम यहाँ पे 2 साल का इंक्यूबेशन देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आपका प्रोडक्ट अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो वो 6 महीने में डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई रिमोट सेंसिंग बेस्ड कुछ डेवलप कर रहे हैं तो उसको डेवलप एंड वैलिडेशन होते-होते 2 साल भी लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी है जैसे आजकल एआई वाला चीज़ें चल रही हैं या कोई तो एप्लीकेशन? एआई का ही मैं बता रही हूँ। तो एआई बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो ऐप नहीं है और उसके लिए डेटा पॉइंट्स रेडीली अवेलेबल हैं, तो उसको आप जल्दी कर सकते हैं। आप साल भर में उसको कर लेंगे। लेकिन ऐसा है कि जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपना कोई ऐसा चश्मा बनाऊँ जिसकी मदद से पत्ते को होने वाली बीमारी जो है 10 दिन पहले ही मुझे पता चल जाए, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ बहुत सारे डेटा पॉइंट्स अलग-अलग लेवल्स पे चाहिए। इसको 2.5 से 3 साल लगेंगे बनाने में, राइट? तो डिपेंड करता है आपका कैसा प्रोडक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे 2 साल का इंक्यूबेशन देते हैं, जिसको हम 1 साल और एक्सटेंड कर देते हैं अगर स्टार्टअप को ज़रूरत है तो। अनुदान की जहाँ तक बात है, तो जैसे कि ये आइडिया वाले स्टार्टअप का प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, तो जब प्रोडक्ट रेडी है, कंपनी को आपने रजिस्टर कर लिया और उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, उनके पास में डीपीआईटी में रजिस्टर कर लिया, देन आप हमारे यहाँ पे अनुदान वाले प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर 2 तरीके के अनुदान हैं। एक 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप है, एक 25 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप है। तो जो 5 लाख वाला है, उसमें अगर आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं, किसी तरीके की टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, जैसे रेगुलेटरी स्पेस होता है, अगर फूड प्रोडक्ट है तो एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन चाहिए, उनकी अकॉर्डिंग आपका लेबल होना चाहिए, उनके जो कॉम्पोजिशन का क्राइटेरिया है उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करना चाहिए। तो ये सब काम आप उन 5 लाख रुपयों से कर सकते हैं। जो क्लेम्स आप कर रहे हैं कि इसको करने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी या इसको खाने से सो एंड सो कुछ हो जाएगा, तो वो क्लेम्स को सत्यापित कौन करेगा? वो हम यहाँ पे सत्यापित करते हैं अपनी लैब में टेस्ट करके कि आप जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। फिर आप वो ठप्पा लगा सकते हैं कि हाँ, पूसा ने हमें प्रमाणित किया कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही में ये काम करता है, तो आपका मार्केट बहुत वाइड हो जाता है क्योंकि पूसा का नाम उसके साथ एसोसिएट हो गया। तो उस केस में 5 लाख रुपए का जो अनुदान है वो प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट बनाने के अंदर काम में आता है, और 25 लाख रुपए का जो अनुदान है वो जब आपका प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद का मार्केट लॉन्च तक ले जाना, कमर्शियल उसका ऑपरेशन स्टार्ट करना, उसके अंदर पॉसिबल है कि वैलिडेशन भी एक स्टेज हो जो आपको चाहिए हो, नीड बेस्ड सपोर्ट, तो वो 25 लाख से आप अपना प्लांट लगा सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं, खुलते हैं, साल 2 साल चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। बड़ा उनका मार्केटिंग होती है, बड़ा प्रमोशन होता है और काफ़ी सारे लोग उसके साथ जुड़ भी जाते हैं। तो आपके पास क्या इस तरीके के स्टार्टअप्स आते हैं कि जो पहले 2 सालों में काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन फिर वो बाद में बंद हो गए, ऐसा कुछ होता है? हाँ, स्टार्टअप्स के साथ ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन हमारी जैसे कि सक्सेस रेट जो है वो 75 से 80% है। जो स्टार्टअप्स हमारे पास होते हैं वो आगे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन मार्केट सेगमेंट सही चूज़ नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, मार्केट उसके लिए रेडी नहीं है, किसान उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, वो बहुत प्रमोट करते हैं, किसानों तक लेकर जाते हैं कई तरीके से, बल्कि हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन किसानों को अभी वो टेक्नोलॉजी के लिए रेडी नहीं है क्योंकि अभी वो उससे लेसर लेवल की टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी काम करे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो प्रॉपर्ली उनके पास में उसका इनपुट नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि स्टार्टअप्स अपनी टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं, उनके हिसाब से ये ही अल्टीमेट चीज़ है जो सारी तकलीफ़ें शायद जो जिसको वो टारगेट कर रहे हैं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कई बार उस टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनका एटीट्यूड कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उसके लिए को फाउंडर्स लेने को तैयार नहीं होते या इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहते कई जगहों पर। तो जो एक कोलैबोरेशन जो चाहिए होता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, वो करने के लिए कई बार रेडी नहीं होते। तो बहुत से कारण हैं उनके फेलियर्स के कि वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। जी, मैं ये देख रहा हूँ, ये आपका ऑफिस बड़ा शानदार बना हुआ है, जैसे इंक्यूबेटर है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स भी लगे हुए हैं, इंडोर प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो ये क्या है, मतलब ये नेक्स्ट बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग? हाँ जी, ये एक एक्सटेंशन है जिसमें हमारी पहली बिल्डिंग जिसमें हम पहले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। देन कुछ समय बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें थोड़ा सा और एक्सपांड करना चाहिए, और स्टार्टअप्स को, क्योंकि इंक्यूबेटर है तो स्टार्टअप्स को बैठने के लिए एक स्पेस और भी रिक्वायर्ड था क्योंकि स्टार्टअप्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, और प्लस हमें लैब्स भी अपनी एक्सपांड करनी थी। तो हमने यहाँ पे 4 लैबोरेटरीज
लैबोरेटरीज बनाई हैं। एक जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लैब है, जनरली इंक्यूबेटर्स में आप नहीं पाएंगे, तो वो हमारे यहाँ का यूनिक फीचर है। बायोटेक्नोलॉजी की हमने लैब बनाई जिसमें हमने रियल टाइम PCR वगैरह वो सारी जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्लेस किए हैं। एक लैब हमने फूड टेक्नोलॉजी की बनाई है जहाँ पर हमारे पास बेकरी यूनिट पूरी रेडी है। तो अगर और जो लैब्स हमने बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि प्रोडक्ट जो बनाया जाएगा वो इतना भी बनाया जा सके कि स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट कर सके, और इतनी क्वांटिटी में भी बनाया जा सके कि वो मार्केट में पायलट कर सके, कंज्यूमर फीडबैक ले सके, और एक रेगुलर मार्केट का एक हिस्सा जो है उसको टैप कर सके, ताकि उसे ये समझ में आए कि हाँ अब ये मार्केट में बिकना शुरू हुआ है, तो अब मैं किसी प्लांट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट का एक अग्रीमेंट कर सकता हूँ और वहाँ पर टनों में इसको बना के बेच सकता हूँ या अपना प्लांट सेटअप कर सकता हूँ। आपको खुद भी इतना लंबा अनुभव है, आप खुद भी एक प्रधान वैज्ञानिक हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे लोगों की खेती किसानी में रुचि तो काफ़ी है, और हम भी जैसे कवर करते हैं, डेयरी फार्मिंग कवर करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कवर करते हैं। अब बीते साल हमने मिलेट्स पे काफ़ी काम किया। जी। तो आपके पास किस तरीके के बार बार रिपीटेटिव आइडियाज़ आते हैं, और आपका क्या मानना है, जैसे खुद भी आप एक प्रधान वैज्ञानिक हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि देश के युवाओं को या देश के जो कृषि में रुचि रखने वाले खासकर लोग हैं उनको किस दिशा में काम करना चाहिए? 2 प्रश्न एक साथ मैंने आपसे पूछे। जी ज़रूर। हमारे पास में आइडियाज़ जो ज़्यादा अभी आते हैं वो रिलेटेड टू प्रिसीजन एग्रीकल्चर आते हैं, कि किसानी के अंदर किस तरीके से हम ऐसे इस तरीके का एक तकनीक का उपयोग कर पाएँ जिसके अंदर कम से कम रिसोर्सेज में ये किसानी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हमें मिल सके। तो उसके लिए ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टार्टअप्स, और रिमोट सेंसिंग के स्टार्टअप्स, और सेंसर्स जो सॉइल में लगाए या क्रॉप की रूट्स पे लगाए, जिससे पानी को कम ज़्यादा करने वाले ऑटोमेशन के स्टार्टअप्स, मशीनरी के, ये लोग हमारे पास में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि फूड वाले या मिलेट्स वाले आए। लेकिन हमारे पास 7 से 8 मिलेट के स्टार्टअप्स भी हैं जो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कुकीज़ बना रहे हैं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं, वो मिलेट्स में तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी एक स्मॉल एंड मीडियम स्केल के ऊपर मिलेट बेस्ड कुकीज़ एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनसे हटकर उन्होंने जैसे स्प्राउट्स के पाउडर के साथ मिलेट्स को मिक्स करके उसको और न्यूट्रिशियस बनाया, या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जैसे हाइड्रोथर्मल टेक्नोलॉजी है विद इंफ्रारेड, उसकी मदद से बाजरे के आटे की शेल्फ लाइफ जो है उसको एक्सटेंड कर दिया, ताकि प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ भी एक्सटेंड हो गई। क्योंकि मिलेट्स में जैसे ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता कंज्यूमर्स को। तो ज़्यादातर छोटे जो व्यापारी होते हैं या जो छोटे उद्योग हैं वो उसके अंदर उतना ही लेवल का पाम ऑयल और बटर ऑयल डाल देते हैं कि या बटर डाल देते हैं कि वो उसका जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जिसके लिए वो खा रहे हैं वो ही चीज़ की मास्किंग हो जाती है टू मास्क द आफ्टर टेस्ट ऑफ मिलेट्स। तो वो उसको हमें लगता है कि थोड़ा सा रोकना चाहिए। उसकी जगह पर हम ऐसी तकनीकें जो कि मशीनों की या फिर प्रोसेसेस की मदद से हमारे को अवेलेबल हैं, जो कि वैज्ञानिक बनाते हैं, जैसे IRI में ये जो हाइड्रोथर्मल एंड इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, IRI की डेवलप टेक्नोलॉजी, ये हमने हमारे स्टार्टअप को लाइसेंस भी की है, और उसने उसको यूज़ करके और लॉन्गर शेल्फ लाइफ के प्रोडक्ट्स मिलेट के बनाए हैं। तो उनका तकनीकों का उपयोग अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मिलेट के केस के अंदर लगता है। रिगार्डिंग आपका दूसरा सवाल जो कि था कि किस क्षेत्र में ज़्यादा आना चाहिए, तो उसको लेकर मैं कहूँगी कि डेफिनेटली जिस क्षेत्र में अभी हमारे पास आ रहे हैं वहीं सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो किसानों की जोतें हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट और वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उसको वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करें, और कम से कम रिसोर्सेज जो हैं या उनका जुडिशियस यूज़ जो है रिसोर्सेज का वो कर पाएँ। तो उसके लिए 2-3 तरीके, एक तो ये नई तकनीकों का उपयोग करना, दूसरा ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज लेकर आना, जिसके अंदर बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल, तो उस तरीके के रिसोर्सेज जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हैं वो लेकर आना। और तीसरे केस के अंदर पूरे फार्म्स के मैनेजमेंट के लिए AI का एप्लीकेशन। तो ये 3 एक एरियाज़ हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है। और फिर साथ में फार्म से जो वेस्ट निकलता है या हाउस होल्ड जो वेस्ट निकलता है उसके यूटिलाइजेशन के लिए उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनना या फिर उनको डिकम्पोज करने के लिए टेक्नोलॉजीज बहुत बड़ा मुद्दा रहता है दिल्ली NCR में खास। बिल्कुल। तो जैसे हमारी एक टेक्नोलॉजी है पूसा डिकम्पोजर, उसमें इट्स अ लिक्विड सॉल्यूशन जिसको स्प्रे कर देते हैं तो फिर वो डिकम्पोज होता है। हालांकि टाइम का उसमें वेरिएशन है लैब स्केल्स पर और जो अभी इंडस्ट्रियल स्केल पर भी, बट
लोगों ने हमसे खरीदी है वो टेक्नोलॉजी, 45 दिन में क्लेम है कि वो उसको वो कर देता है। उसके अलावा मशीनें आ रही हैं अभी, जैसे स्टार्टअप्स पराली मैनेजमेंट के लिए बहुत से तकनीकें लेकर आ रहे हैं। वो पराली को काट कर लेकर ब्रिक्स बना रहे हैं, उससे थर्मोकॉल का रिप्लेसमेंट बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, शहद की बोतल थर्मोकॉल में पैक होकर आती है, ऐसे खाली बॉटल नहीं मिलती। या हरियाणा में एक इनोवेशन किया है, मैं उनसे मिला, उनका भी जी इंटरव्यू जी 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 तो उसका रिप्लेसमेंट है, या प्लास्टिक कप्स का रिप्लेसमेंट है पराली की मदद से। या फिर पराली को, जैसे एक BBC करके कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा आगे वीट के लिए सीडर बनाया जो पराली, जो वीट की सीडिंग करते टाइम पराली को ज़मीन में एज उसको तोड़ के डाल देता है, ऐसा कहना चाहिए। तो इस तरीके के प्रबंधन के तरीके आ रहे हैं मशीनों के माध्यम से। हर एक एरिया से वेस्ट का प्रबंधन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी आज पैरामीटर बन गया है, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वो जो वेस्ट है वो इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने का, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पर स्टार्टअप्स को आगे आना चाहिए, और बहुत स्कोप है अभी इसमें काम करने का। देश के किसानों को, देश के युवाओं को, मैं तो युवाओं की बात करूंगा क्योंकि मैं खुद एक युवा की श्रेणी में आता हूं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आजकल खेती किसानी को बीते कई वर्षों में घाटे का सौदा माना गया है, और बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को शहर भेज रहे हैं नौकरी के लिए, और वो मना करते हैं खेती किसानी से जुड़ा कोई काम मत करो। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बार बार कृषि को और बेहतर बनाने की दिशा में, किसान की इनकम डबल करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं आ रही हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? संदेश थोड़ा सा लंबा शायद हो जाए। देखिए, भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, भेजना चाहिए, लेकिन पढ़ाकर वापस बुलाइए। क्योंकि तकनीक की बहुत इम्पोर्टेंस है। तकनीक के माध्यम से जो हमारे पास है उसको हम 100 गुना कर सकते हैं। तो तकनीक बहुत ज़रूरी है। अब वो तकनीक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। कृषि आज सिर्फ एक अकेला क्षेत्र, एक ऐसा बोलना चाहिए बिल्कुल अलग थलग क्षेत्र नहीं रह गया है। हमारे पास जो स्टार्टअप्स आते हैं, ज़्यादातर उनमें से IITs के बच्चे होते हैं जो शायद कंप्यूटर इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। वो कृषि में आकर काम करना उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि उनके पास वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है या नॉलेज है, उसको लाकर कृषि में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ने के लिए बाहर भेजा भी है तो उनको तकनीक सीख कर वापस बुलाइए, और वो यहाँ पर आकर वापस खेती में, और जो है आपके खेत का, आपके बंधुओं का, साथ में एग्रीगेशन, ये सब, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, और इसके लिए पढ़े लिखे युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो अगर आकर ये काम करेंगे तो हम जो लक्ष्य लेकर चले हैं कि हमको किसानों की आय दुगनी करनी है, उस लक्ष्य को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। शायद कर भी पाए होते अगर और थोड़ा पहले और भी युवा इसके अंदर हमारा सहयोग कर रहे होते। जी, तो काफ़ी अच्छी बातचीत रही डॉक्टर आकृति शर्मा जी के साथ, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा कृषि केंद्र में, और इंक्यूबेशन सेंटर में आज हम खड़े थे। काफ़ी दिलचस्प इनके साथ चर्चा रही। अगर आप भी एग्री स्टार्टअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं। खेती किसानी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।